4 दिन के ऐतिहासिक अमेरिका दौरे के बाद पीएम मोदी मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। दौरे की तरह ही पीएम मोदी की विदाई भी शानदार रही। पीएम को रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर तोप से सलामी दी गई। पीएम की अमेरिका से विदाई और मिस्र रवाना होने की हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। अमेरिका से पीएम की विदाई हुई है और पीएम को यहां पर सलामी दी गई, तोप से सलामी दी गई। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय समय के हिसाब से शाम को 5:15 बजे मिस्र की राजधानी कायरो पहुंचेंगे, जहां पर वो भारतीय समुदाय को भी आज शाम को संबोधित करने वाले हैं। आज मिस्र में भी उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। तो वॉशिंगटन से लेकर के मिस्र तक का सफर इन 3 तस्वीरों में। और यह ऐलान कर दिया कि रूस अपनी इस रिजर्व आर्मी को जून के आखिर तक तैयार कर लेगा। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी इस रिजर्व आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिक होंगे, जिन्हें रूस की सेना कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी। इसके अलावा पुतिन की इस सेना में करीब 50,000 सैनिक और होंगे। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक इन सैनिकों के लिए 3,000 से ज्यादा बंदूकें जुटाई जा चुकी हैं। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जबरदस्त वार करने की तैयारी में लगा हुआ है, जो इतना घातक होगा कि शायद जंग का अंत हो जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस कई महीनों से सैनिकों की कमी से जूझ रहा था। यही वजह है कि वो रिजर्व फोर्स बनाकर मैदान में दुगनी ताकत से उतरने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन को जबरदस्त झटका दिया जा सके। उधर वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री पर राष्ट्रपति पुतिन को धोखा देने का आरोप लगा दिया। पश्चिमी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने और पुतिन को गलत जानकारियां देने के बड़े आरोप लगा दिए, जिसके बाद रूस की सेना में हड़कंप मच गया। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूस के रक्षा मंत्री ने सेना के अफसरों के साथ मिलकर कई गड़बड़ियां की, जिसकी जानकारी और दस्तावेज उनके पास है। प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने हर रोज पुतिन से झूठ बोला। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी महीने की शुरुआत में रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही सभी प्राइवेट सैन्य टुकड़ियों को रूस की सेना में शामिल होना होगा। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन ने यह समझौता करने से इनकार कर दिया और रक्षा मंत्री पर निशाना साधा। 5 दिनों तक तलाश करने के बाद समंदर में पनडुब्बी का मलबा मिला। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद से ही पूरी दुनिया में लोग उसमें सवार 5 लोगों की सलामती की दुआ कर रहे थे। पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक समंदर में उतरने के कुछ देर बाद ही टाइटन पनडुब्बी में तेज धमाका हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये पनडुब्बी 18 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के 2 घंटे बाद ही उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमों ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना भी इस अभियान से जुड़ गई, लेकिन 5 दिनों तक समंदर में चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद उन्हें टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक मिला। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 644 किलोमीटर दक्षिण में है।